हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भारती और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित। इसमें जो आज का टॉपिक है वो है प्रश्नावली 9.1 और प्रश्नावली 9.1 में कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको जानने जरूरी है, जो कि आपने हाई स्कूल में पढ़ रखे थे। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 9.1 है और ये क्या है, टॉपिक हमारा सरल रेखाएं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन्स। तो स्ट्रेट लाइन में आपने जो हाई स्कूल में निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ रखा है ना, ये उसी से रिलेट करता है। तो देखिए इसमें कुछ फार्मूला है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं जो कि हाई स्कूल के फार्मूले हैं। ठीक, तो ये सभी बच्चे जानते हैं। तो क्या है इसमें, यदि x1 और y1, ठीक है, और ये P बिंदु है, यहाँ Q बिंदु है, x2 और y2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये ना सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा है हाई स्कूल में। इसी प्रकार अगर हम कहें ये सेकेंड फार्मूला, ठीक है, ये जो सेकेंड फार्मूला है ये वाला, तो ये क्या है, x1 y1 और x2 y2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो ये क्या है, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, यहाँ m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n, और ये भी हाई स्कूल का ही फार्मूला है। ठीक है, तो जितने फार्मूले यहाँ पर लिखे हैं ये हाई स्कूल के हैं। उसके अलावा ये थर्ड है, थर्ड में क्या है, विशेष रूप से यदि m बराबर n हो, ठीक है, जब m बराबर n हो और x1 y1 यहाँ x2 y2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मिड पॉइंट फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और यहाँ y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है, ये मिड पॉइंट फार्मूला होता है, ये भी हाई स्कूल का ही है। ओके, एंड इसके अलावा ये जो फोर्थ वाला है, फोर्थ में क्या है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, यानी कि तीन हमें पॉइंट्स दे रखे होंगे, तीन हमें बिंदु दे रखे होंगे, उनसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तब हम ये फार्मूला लगाते हैं क्या, 1/2, और यहाँ ये मॉड ऑफ बना हुआ है, जो ये ऐसे लाइन खींची इसका मतलब मॉड ऑफ। ठीक है, मॉड ऑफ, तो 1/2 मॉड ऑफ x1, यहाँ x1 है, यहाँ y2 माइनस y3 है, प्लस x2 है, यहाँ y3 माइनस y1 है, प्लस x3 है, यहाँ y1 माइनस y2 है, और यहाँ पर मॉड ऐसे बंद कर देंगे। तो जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो मॉड लगा के निकालेंगे। इस मॉड का मतलब क्या होता है, इस मॉड का मतलब ये होता है कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, लेकिन अगर निगेटिव आ रहा है तो भी उसको हमें पॉजिटिव लेना होता है, क्योंकि मॉड ऑफ जो होता है पॉजिटिव या निगेटिव को पॉजिटिव में ही चेंज कर देता है। ठीक, तो ये तो चार फार्मूले हो गए जो इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा कुछ और फार्मूले हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ और फार्मूले हैं जो अब आपके, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ फार्मूले हैं इसमें। तो देखिए रेखा की ढाल पहले स्लोप ऑफ ए लाइन, ये आपको पढ़ना है, तो मैंने इसके कुछ नोट्स बना दिए, मैं आपको नोट्स में समझाऊंगी कि इसमें बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। ठीक, तो रेखा की ढाल जब उस पर दो बिंदु दे रखे हों, ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ फार्मूले हैं जिसके मैंने नोट बना दिए हैं, तो मैं आपको नोट्स में ही समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, आप समझिए, यहाँ पर, यहाँ से देखिए, रेखा की ढाल स्लोप ऑफ ए लाइन, ये क्या है, यदि थीटा किसी रेखा एल का झुकाव है तो टैन थीटा को रेखा एल की ढाल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये चित्र समझिए, चित्र से आपको ज्यादा समझ में आएगा। चित्र समझिए, चित्र में क्या है, यहाँ देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर कोई ये रेखा है, ठीक है, कोई रेखा, ये एल है, जो ये आपको एल दिख रहा है, ये रेखा एल है। तो अगर इसका ये झुकाव थीटा है, ठीक है, इसका ये झुकाव जो थीटा है, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, यहाँ कितना होगा, यहाँ 180 माइनस थीटा होगा। तो ये जो थीटा है, ठीक है, इसके लिए हमें एंगल फाइंड आउट करना होता है। ठीक, लेकिन यहाँ 90 डिग्री नहीं ले सकते कभी भी, ये हमारी कंडीशन होती है कि यहाँ 90 डिग्री नहीं ले सकते। अब यहाँ पर जो फार्मूला बनता है क्या बनता है, m बराबर tan थीटा, ये हमारा फार्मूला बनता है। ठीक, तो यदि थीटा किसी रेखा एल का झुकाव है तो tan थीटा को रेखा एल की ढाल कहते हैं, यानी कि m बराबर tan थीटा, ये फार्मूला है। और m को प्रवणता भी बोलते हैं। ठीक, m को प्रवणता बोलते हैं, और जो थीटा है वो 90 डिग्री नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई भी एंगल ले सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री नहीं हो सकता। ठीक, अब नंबर 2 क्या है, रेखा की ढाल जब उस पर दो बिंदु दे रखे हो, ठीक है, उस पर कोई दो बिंदु दे रखे हो, तब उसकी ढाल कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जहां जहां ढाल लिखा है इसका मतलब प्रवणता, और प्रवणता का मतलब है ये m। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें m निकालना है। अब बिंदु x1 y1 और x2 y2 से जाने वाली रेखा की ढाल या प्रवणता, ये क्या होती है, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फार्मूला है, और इस फार्मूले से भी कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो ये चित्र बना है, अब चित्र में देखिए, यहाँ पर ये बिंदु है x1 y1 और यहाँ ये बिंदु है x2 y2। तो इस जब हमें बिंदु दे रखे होंगे, इस प्रकार के कोई बिंदु दे रखे होंगे और हमें तब रेखा की ढाल निकाली यानी कि प्रवणता निकालनी है, तो इस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, इसके अलावा नंबर 3 है दो रेखाओं के समांतर और परस्पर लंब होने का प्रतिबंध, यानी कि दो रेखाएं समांतर कब होंगी और दो रेखाएं लंब कब होंगी, आपस में लंबवत कब होंगी, इसका प्रतिबंध क्या होता है। तो अगर हमने दो रेखाएं ले ली, अब चित्र में समझिए, अगर हमने यहाँ पर दो रेखाएं ले ली, ये L1 रेखा है, ये वाली पहली रेखा, और दूसरी रेखा है ये L2 रेखा है। ठीक, ये पहली L1 रेखा है, दूसरी रेखा L2 है। यहाँ एंगल बन रहा है अल्फा, और ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है ये बन रहा है बीटा। अब
यदि रेखाएं L1 और L2 समांतर रेखाएं हैं तो क्या होना चाहिए, जो M1 बराबर M2 है वो बराबर होना चाहिए, यानी कि M1 पहली रेखा की प्रवणता और दूसरी रेखा की प्रवणता, दोनों प्रवणताएं बराबर होनी चाहिए, यानी कि M1 इक्वल्स टू M2 होना चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि tan अल्फा इक्वल्स टू tan बीटा, ऐसा भी कह सकते हैं कि जो tan अल्फा है वो tan बीटा के बराबर होना चाहिए, ऐसा भी कह सकते हैं। अब थर्ड में क्या, यदि L1 और L2 परस्पर लंब है, ठीक है, अगर L1 और L2 परस्पर लंब है तो उसके लिए क्या कंडीशन बनती है, तो M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, ठीक, M1 M2 क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। या फिर ये कह सकते हैं कि tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल्स टू -1, ठीक, यानी कि जो प्रवणताएं होती हैं उनका अगर हम गुणनफल करेंगे तो -1 आना चाहिए, तब हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि दोनों रेखाएं आपस में लंब हैं। तो ये इसके लिए कंडीशन होती है। अब यहाँ समझिए, यहाँ जैसे ये L1 रेखा L1 है और यहाँ ये L2 है, तो ये इस पर लंब होगी, कहीं ना कहीं रेखा L2 इस पर लंब है, लेकिन सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध इस फार्मूले से करते हैं। ओके, इसके अलावा दो रेखाओं के बीच का कोण, ठीक, तो दो रेखाओं के बीच का कोण, अब हमें कोई दो रेखाएं दे रखी होगी, उनके बीच का कोण निकालना है, तो tan थीटा से निकालते हैं। और क्या, मॉड ऑफ M2 माइनस M1 अपॉन में 1 प्लस M1 इंटू M2। यहाँ मॉड ऑफ इसलिए लगा है क्योंकि प्लस या माइनस, यहाँ पर 2-3 कंडीशन बनती हैं, प्लस या माइनस, ठीक है, तो सारे फार्मूले याद करने से अच्छा है आप ये फार्मूला याद कर लें कि मॉड के साथ में M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2, जहां 1 प्लस M1 M2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो नीचे का पोर्शन है ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक। तो ये फार्मूला है, जब भी दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना होगा आप बस इस फार्मूले को यूज करना। यहाँ पर आपको प्लस या माइनस ध्यान में रखने की जरूरत नहीं होती है कि हमें कहाँ प्लस लगाना है कहाँ माइनस लगाना है, सिर्फ आपको ये फार्मूला लगाना है, मॉड लगाना है। अगर आंसर माइनस में भी आता है तो मॉड की वजह से वो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस में आता है तो प्लस ही रहेगा। इसके अलावा नोट, मैंने यहाँ पर एक नोट बना दिया है, तो ये भी हाई स्कूल से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल शून्य है, ठीक है, अगर त्रिभुज ABC है उसका क्षेत्रफल शून्य है तो हम ये कह सकते हैं कि तो तीन बिंदु जो हैं ABC एक रेखा पर होंगे, जो तीनों बिंदु हैं वो एक ही रेखा पर होंगे, इसका मतलब वो संरेख होंगे, ठीक। तो ये तो हमारे कुछ नोट्स हो गए। अब तो मैं आपको प्रश्नावली 9.1 ही समझा देती हूँ। ओके, तो देखिए प्रश्नावली 9.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए, ठीक है, कार्टिजन प्लेन बनाना है, उसमें एक चतुर्भुज खींचना है जिसके शीर्ष, और चतुर्भुज के शीर्ष हमको दे रखे हैं -4 5 0 7 फिर 5 -5 और क्या -4 और -2, ये हमको क्या दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं, किसके, चतुर्भुज के। तो चतुर्भुज कहाँ बनाना है, जो एक्सिस बनाते हैं ना हम लोग, ऐसा एक्स और वाई एक्सिस, उसमें बनाना है चतुर्भुज, ठीक है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं, ठीक है, ये सारे बिंदु दे रखे हैं, हमें क्या सबसे पहले इसका चित्र बनाना है। तो चित्र कैसे बनाएंगे, यहाँ साइड में देखते हैं चित्र इसका कैसे बनेगा। हमने कुछ इतना बना लिया, ओके, और यहाँ पर हमें बराबर दूरी पर कुछ पॉइंट्स भी लेने हैं। इसमें मैक्सिमम हमारे पास कितना है, 7 है, तो मैक्सिमम हमें 7 तक ही लेना है, ठीक। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये मैक्सिमम हमारा 7 हो गया। यहाँ पर भी 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, सब तरफ 7 ले सकते हैं या फिर कुछ कम भी ले सकते हैं क्योंकि सब तरफ 7 नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, ये हमने ले लिया। यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7, ये हमने यहाँ तक 7 ले लिया, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है, इसको हम ओरिजिन ओ पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर 0 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ से माइनस, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 और माइनस का 7, ठीक। यहाँ से क्या, अच्छा यहाँ ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। अब यहाँ नीचे की ओर ये यहाँ, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 एंड माइनस का 7, इतना काफी है, ठीक। अब देखिए यहाँ समझिए, सबसे पहला जो बिंदु है क्या, माइनस का 4 और 5, तो इसका मतलब ये x है, ये y है, ठीक, ये x एक्सिस है, ये y है, तो x पर माइनस x, ठीक है, जहां माइनस है वहां हमें क्या लेना है, 4 लेना है, तो माइनस x की ओर चलेंगे, जहां माइनस, तो इस तरफ है माइनस का x, ठीक, तो इधर क्या लेंगे, माइनस का 4, तो पहला पॉइंट तो हमें ये मिला, ये माइनस का 4, ठीक है। इधर नहीं लेना है, ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस के लिए बनाते हैं, ठीक। तो ये x का पॉइंट, ये y का पॉइंट। अब y पे कितना लेना है, 5, लेकिन पॉजिटिव, तो ऊपर की ओर चलेंगे। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो नीचे की ओर चलते, पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर, यानी कि y ना ऊपर की ओर जाएगा, कितना, 5, तो 5 यहाँ पर हमें मिल रहा है, ठीक। अब 4 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो अगर यहाँ से ऐसे ऐसे उठेंगे, ठीक है, ऊपर की ओर ऐसे बढ़ेंगे और यहाँ से ऐसे ऐसे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट मिला वो माइनस का 4 और 5, और इसको हम a नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको a नाम दे देते हैं। और यहाँ पर भी मान लेते हैं कि माना a को हमने ले लिया -4 और
5, ठीक है। और बी को हम ले लेते हैं 0 और 7, और सी को ले लेते हैं -5 और यहाँ -5, और डी को ले लेते हैं -4 और -2, ठीक है। ये पॉइंट ले लिए हमने। अब यहाँ ए पॉइंट हमें मिल गया, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या ये बी पॉइंट लेना है। तो बी में क्या 0 और 7 यानी एक्स एक्सिस पर 0, ठीक है। एक्स एक्सिस पर तो 0 0 की यानी कि यहीं रहेगा, एक्स एक्सिस पर 0 मतलब यहीं रहेगा। और वाई एक्सिस पर 7 यानी कि ऊपर की ओर 7 मिलेगा, ये पॉइंट हमें मिलेगा, ठीक। तो ये पॉइंट क्या रहेगा 0,7, और इसको ना हम बी पॉइंट मान लेते हैं, क्योंकि जो बी पॉइंट है वो 0 और 7 है। 0 ये एक्स है और ये वाई है, तो वाई की ओर यहाँ ऊपर की ओर हमें 7 मिलेगा, ठीक। अब यहाँ से क्या जो सी पॉइंट है वो क्या है 5 और -5, तो 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी। अब जो सी पॉइंट है 5 और -5, ठीक। तो देखिए 5 जो है वो कहाँ है, ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स मतलब हमें इस तरफ लेना है क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इस तरफ लेना है। तो ये पहला पॉइंट मिला हमें, ठीक है। और ये जो -5 है, ठीक, जो -5 है ये हमें कहाँ लेना है, वाई की ओर। तो वाई जो है यहाँ है माइनस का, ठीक है भाई, ये वाई एक्सिस है, तो लेकिन नेगेटिव है ये, तो नेगेटिव मतलब ये नीचे की ओर हमें मिलेगा, ठीक। तो -5 हमें यहाँ मिलेगा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब यहाँ से ऐसे चलेंगे और यहाँ से ऐसे चलेंगे तो हमें कुछ ये पॉइंट मिल रहा है, क्या 5 और क्या -5, तो ये वाला पॉइंट हो, इसको ना हम सी पॉइंट, सी यहाँ डाल देते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट बचा हमारे पास, क्या डी। तो डी पॉइंट क्या -4 और -2। अब देखिए दोनों ही माइनस के हैं, ये एक्स है ये वाई है, तो जो माइनस का है एक्स जो है माइनस का लेना है और वाई भी हमें माइनस का ही लेना है। तो यहाँ पहले कितना देखना है 4, तो 4 तो ये है, ठीक है। यहाँ -2 मतलब ये, ठीक है, क्योंकि y पे हमें लेना है -2 ये। तो यहाँ से इतना चलेंगे और यहाँ से इतना बढ़ेंगे, कुल मिला के पॉइंट हमें जो मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा। और ये जो पॉइंट है हमारा ये डी पॉइंट है, और ये क्या है -4 और -2, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स हमने बना लिए। अब जब पॉइंट बन गए तो यहाँ से चित्र भी बन जाएगा। इसको मिला दिया एंड इसको मिला दिया एंड इसको भी मिला दिया एंड मैंने इसको भी मिला दिया, तो ये हमारा चतुर्भुज बन गया। तो कुछ ऐसा ही चित्र बनेगा हमारे पास। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपके सिलेबस में अभी नहीं दे रखा है, ठीक है, जो अभी मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया है स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो दे नहीं रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं दिया, लेकिन त्रिभुज का तो क्षेत्रफल हमको दे रखा है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इसमें ना हम बीच से लाइन खींच सकते हैं, या तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक, तो इससे क्या होगा एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा, या फिर एक लाइन ऐसे भी खींच सकते हैं, तो इससे भी क्या होगा 2 त्रिभुज बन जाएंगे। लेकिन इनको 2 त्रिभुज हमें बनाना है कैसे भी करके, चाहे आप ऐसे लाइन खींच लो तो भी 2 त्रिभुज बन जाएंगे, चाहे आप ऐसे लाइन खींच लो तो भी 2 त्रिभुज बन जाएंगे। तो मैं एक काम करती हूँ, ऐसे लाइन खींच देती हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो एक त्रिभुज तो हमें ये मिल रहा है ये वाला, और एक त्रिभुज हमें ये मिल रहा है, 2 त्रिभुज बन गए। तो अब जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ समझिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ से कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए त्रिभुज हमारे पास कौन कौन से, एक तो है ए बी डी, तो क्या लिखेंगे ए बी डी, ठीक है। यहाँ त्रिभुज बना देते हैं, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, और प्लस किसका, यहाँ से बी सी डी, बी सी डी, तो त्रिभुज क्या बी सी डी का क्षेत्रफल, ओके। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इतना क्या कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा एबीडी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एबीडी के पॉइंट हमें पता होने चाहिए। तो ए के पॉइंट क्या है -4 और 5, ठीक है। ए के पॉइंट यही था ना -4 और 5, ये ए का पॉइंट है। और बी हमें चाहिए, तो बी का पॉइंट क्या है, बी के लिए जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो हैं 0 और 7, और डी का पॉइंट चाहिए इसमें। तो डी के लिए -4 और -2, कुछ इतना बन गया। अब इनको ना हमें मानना है यहाँ x1, यहाँ y1, यहाँ x2, यहाँ y2, और ये x3 और ये y3, मैंने यहाँ पर लिख दिया छोटा छोटा, ठीक। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या होता है 1/2, ठीक है। यहाँ मॉड ऑफ लगाते हैं x1 और यहाँ y2 - y3, ओके, एंड प्लस x2 और यहाँ y3 - y1 प्लस x3 और यहाँ y1 - y2, ये होता है फार्मूला, ठीक। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है इसमें से देखकर। तो कैसे 1/2, तो यहाँ x1 की जगह क्या -4, ठीक है, ये -4, y2 - y3, तो y2 कितना है 7 माइनस y3 कितना है ये -2, यहाँ पहले से ही माइनस है और यहाँ भी एक माइनस है, तो उसको प्लस कर देंगे, यहाँ क्या 2, ठीक है। यहाँ पहले से एक माइनस था और यहाँ ये फार्मूले में जो माइनस होता है वो माइनस था, इसका मतलब इसको हम पॉजिटिव कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब यहाँ से प्लस, यहाँ क्या x2, और x2 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये पूरा पोर्शन ही 0 हो जाएगा, तो उसको कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, या फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे ये पूरा पोर्शन 0 होने में ही वाला है।
तो y3 का मतलब क्या, माइनस का 2, और यहाँ से y1, और y1 का मतलब क्या है 5, तो माइनस का 5, ठीक है। प्लस यहाँ x3, और x3 का मतलब क्या है माइनस का 4, और यहाँ y1 माइनस y2, तो y1 की जो वैल्यू है ये क्या है 5, और y2 के लिए क्या है 7, तो यहाँ माइनस का 7, तो कुछ इतना हमारे पास आ रहा है, ठीक। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, यहाँ से 1/2, और यहाँ देखिए ये जो है कुल मिला के कितने 9 हो जाएंगे, 7 और 2 9, और 9 का जब मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ 36 आएगा, वो भी माइनस का, ठीक है, माइनस का 36। ये पूरा पोर्शन 0 है, तो यहाँ एक बार 0 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ ये माइनस इस प्लस को क्या माइनस कर देगा, तो माइनस का 4 गुणे, और यहाँ क्या 7 में से अगर हम 5 घटाएंगे, ठीक है, 7 में 5 घटाएंगे 2 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, तो माइनस का 2। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों की गुणा करवानी है, अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ से क्या 1/2, और यहाँ माइनस का 36, और यहाँ माइनस, देखिए इन दोनों की गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस का 8 आएगा, ठीक है, प्लस का 8 आएगा क्योंकि 4 दूनी 8, और माइनस माइनस प्लस। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, यहाँ से 1/2, और इसको आपस में घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 28, ठीक है। तो अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, या फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले ना मॉड हटा लेते हैं, जो ये मॉड लगा हुआ है पहले मॉड हटाएंगे, जैसे ही मॉड हटाएंगे तो ये माइनस का जो भी चिन्ह है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब मॉड हटाने के बाद ये पॉजिटिव आ गया 1/2, और ये पॉजिटिव 28 आ गया, तो कट कर देंगे 14 आ जाएगा, तो ये तो हमारा 14 आ गया, ओके, इतना हमारा 14 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, अब हमें निकालना है BCD का क्षेत्रफल, ठीक। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल कैसे है, देखिए पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या है, इसके लिए पॉइंट हमारे पास B चाहिए हमको, तो B के पॉइंट है 0,7, और C भी चाहिए हमको, तो C के पॉइंट हमारे पास क्या है 5 और माइनस का 5, ठीक है, और हमें क्या चाहिए D, तो D के पॉइंट्स हमारे पास क्या है माइनस का 4 और माइनस का 2, ये हमारे पास D के पॉइंट्स है, ठीक। अब देखिए ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है, ये x3, ये y है, ओके, और ये x3 और ये y3, तो ये हमने नोट डाउन कर लिया। अब फार्मूला, तो चाहे फार्मूला लिखें या ना लिखें, चाहे तो यहाँ पर एक बार लिख सकते हैं कि x1 y2 माइनस y3, और प्लस x2 और y3 माइनस y1, और प्लस x3, और यहाँ से y1 माइनस y2, हमने कुछ इतना लिख लिया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2, अब यहाँ देखिए x1 है, तो x1 का मतलब यहाँ 0, अब ये पूरा ही पोर्शन 0 होने वाला है, तो चाहे आप लिखें या ना लिखें, ठीक है, तो चाहे तो लिख सकते हैं y2, और y2 की वैल्यू क्या है माइनस का 5, और y3 की वैल्यू माइनस का 2, अब ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक, अब प्लस x2 का मतलब क्या 5, और यहाँ y3 माइनस y1, और y3 का मतलब क्या है माइनस का 2, और माइनस y1 का मतलब है 7, तो ये 7 लिख देंगे, प्लस x3 का मतलब क्या माइनस का 4, और यहाँ y1 माइनस y2, तो y1 क्या है 7, और माइनस y2, और y2 कितना है मेरे पास माइनस का 5, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा 5, ओके। अब यहाँ देखिए 1/2, अब ये पूरा पोर्शन 0, इसको 0 लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए 7, ठीक है, और 2 आपस में 9, माइनस का 9, और माइनस के 9 से जब 5 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 45, ठीक है, माइनस के 9 से जब 5 की गुणा करेंगे तो माइनस का 45 आ जाएगा। अब यहाँ ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अब यहाँ गुणे, और 7 5 कितना 12 हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ से क्या 1/2, और यहाँ से माइनस का 45, और यहाँ 12 चौके 48, तो यहाँ 48 आ गया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 1/2, अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 8 5 13, 4 4 8 और 1 9, यहाँ माइनस का 93, कुछ इतना आया हमारे पास। अब यहाँ समझिए 1/2, और जो माइनस का 93 जब इसका मॉड हटाएंगे तो क्या बन जाएगा सिर्फ 93, तो ये हमारा 93 रहेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 93/2, कुछ इतना लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए हमें क्या निकालना था, हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दोनों को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, ठीक, दोनों क्षेत्रफल को हमें आपस में जोड़ना था, तो क्षेत्रफल अब यहाँ कितना था 14, और यहाँ क्या है 93/2, इसके नीचे 1 मान लेंगे, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 2 हो जाएगा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, और ये 93 लिखा रहेगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 3 11 का 1 कैरी हो जाएगा, 9 और 2 11, और 1 12, 121/2, ठीक है, 121/2, और ये क्या आ जाएगा वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कुछ ऐसे हमने इसको निकाला, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अंदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए, ठीक।
तो जो त्रिभुज बनेगा ना, उसका जो बेस बनेगा, जो आधार बनेगा, वो y अक्ष पर बनेगा। एंड इसके अलावा जो उसका मिड पॉइंट है, यानी कि आधार का जो मध्य बिंदु है वो मूल बिंदु पर है। ठीक, तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले इसका ना चित्र ही बनाते हैं, और चित्र हमारा कुछ ऐसे बनने वाला है। जब हमें y अक्ष पर बोला ना, तो ये बेस पॉइंट, ठीक है, जो आधार होगा ना, ये y अक्ष पर होगा। ऐसे x एक्सिस पर नहीं बनाना है हमको, y अक्ष पर बनाना है। और चित्र कुछ ऐसे बनेगा हमारा। ये थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। चित्र कुछ ऐसे बनेगा हमारा। ओके, अब यहाँ समझिए, ये 2a है, ये पूरा का पूरा भी कितना है, 2a है। और ये भी हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक भी 2a है। ठीक, अब जब ये 2a है, आधार जो है वो, ठीक है, जो आधार है हमारा वो मूल बिंदु पर है। ठीक, यानी कि मिड पॉइंट है इसका मतलब ये वाला भी a हो जाएगा, और इतना यहाँ पर भी ये a हो जाएगा। ये a और a हो गए, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट o होता है, जो कि 0,0 होता है। तो हमें इसके क्या निकालना है, शीर्ष, यानी ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। शीर्ष बिंदु बताने के शीर्ष बिंदु क्या आएंगे। इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको हम बी पॉइंट मान लेते हैं, इसको हमें सी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक, इसको सी पॉइंट मान लेते हैं। अब ए बिंदु के हमें शीर्ष निकालने हैं, क्या होंगे, ऐसे ही बी के, ऐसे ही सी के। ठीक है, बी और सी के तो आप ऐसे ही देखकर बता सकते हैं, क्या, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है, और यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो 0, 0 हैं। इसका मतलब जो बी के पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है, बी के पॉइंट्स क्या रहेंगे, 0, a। भाई पहले तो 0, क्योंकि x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर हमें a तक चलना है, इसका मतलब 0, a। इसी प्रकार अगर हम c के पॉइंट्स कहें, तो c के पॉइंट क्या रहेंगे, 0, क्योंकि 0 से तो शुरुआत करेंगे, 0, और कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक a तक। लेकिन ये y एक्सिस होता है, ये माइनस का होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस का a। ठीक, तो यहाँ b के और c के पॉइंट्स तो निकल आए, हमें सिर्फ a के पॉइंट निकालने हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ ये x है, ये x डैश है, ये y है, और यहाँ पर ये y डैश है। ठीक, इतना हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसके पॉइंट्स। तो इसके लिए थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं। क्या, यहाँ देखिए कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तीनों भुजाएं इक्वल हैं, इसलिए इसको क्या लिख देंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 2a। और क्या हमें पता है, तथा बी सी, जो बी सी है, ठीक है, ये जो बी सी है, ठीक है, ये क्या है, ये मध्य बिंदु है ओ का, ओरिजिन का मध्य बिंदु है, मूल बिंदु का। ठीक है, तो बी सी का जो मध्य बिंदु है, तो बी सी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। ठीक, जब ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर रहेगी। तो ये भी हम लिख लेंगे, क्या, कि बी ओ बराबर ओ सी बराबर ए। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए, इसमें ना हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। भाई हमें ये दूरी निकालना है, ठीक है, ये दूरी निकालना है। तो ये दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, भाई ये हमारा आधार है, ये हमारा कर्ण है, ये लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें ये दूरी निकालना है। तो क्या निकालना है, लंब निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर कैसे, तो देखिए क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, अच्छा, ये वाला जो एंगल रहेगा ये 90 डिग्री रहेगा। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या, सबसे पहले ये सी ए, तो सी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसका, ये ओ सी, ठीक है, ओ सी का स्क्वायर, और प्लस किसका, ओ ए का स्क्वायर। ठीक, अब ओ सी का स्क्वायर, यहाँ ये सी ए का स्क्वायर, तो सी ए का स्क्वायर मतलब ये 2a, यहाँ से 2a का स्क्वायर, फिर ये ओ सी, और देखिए ओ सी हमारा क्या है, ये a, तो यहाँ पर क्या, a का स्क्वायर प्लस ओ ए, और ओ ए हमारा कुछ इतना है, ठीक है, इतना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ओ ए ये तो हमें निकालना ही है, तो यहाँ पर ऐसे ही लिखा रहेगा। अब ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ये वाला यहाँ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का a स्क्वायर। अब ओ ए स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, और यहाँ ओ ए, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ जाके रूट ऑफ बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ से √3 तो ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन जो a स्क्वायर है ये a आ जाएगा, कि रूट ऑफ है, जब रूट ऑफ से ये बाहर निकलेगा तो सिर्फ a बन जाएगा, ओ ए। तो ये वाली दूरी आई, इतनी दूरी, ये क्या रहेगी हमारी, 3a, √3a, ये दूरी हमारी √3 है। तो ये वाला जो पॉइंट्स होगा ये क्या होगा, 3a,0, ठीक है, 3a,0। क्यों, क्योंकि पहले हमें x एक्सिस पर लेना है, x एक्सिस पर हमारी जो दूरी है वो 3a है, फिर हमें ये 0 लेना है जो कि y एक्सिस पर भी है, तो हमें 3a,0। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर ये दोनों दूरियां ही आएंगी, प्लस और माइनस। क्यों ऐसा, क्योंकि चित्र हमारा इस तरफ बनना है या इस तरफ बनना है, ये हमें क्लियरली नहीं बताया गया कि x एक्सिस पर पॉजिटिव दिशा में बनना है या x एक्सिस पर नेगेटिव दिशा में बनना है, ये क्लियरली नहीं पता है। इसका मतलब क्या है कि इधर भी बन सकता है और चित्र ये इधर भी बन सकता है, तो इधर नेगेटिव में आ जाएगा,
ये वाला जो पोर्शन है यहाँ निगेटिव में भी आ सकता है। ठीक, तो अब जो आंसर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, तो अब जो आंसर लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए कि त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष, तो त्रिभुज के शीर्ष क्या हो जाएंगे, सबसे पहले ए की बात करते हैं, तो ए के लिए क्या हो जाएगा √3a, 0 ये, कॉमा बी के लिए क्या लिखेंगे हम 0, और सी के लिए लिखेंगे 0, -a, ये लिखेंगे। ठीक, और उसके अलावा या लिखकर क्या लिखेंगे कि a बराबर यहाँ माइनस का √3a, ठीक है, कॉमा 0, और b के लिए क्या लिखेंगे 0, a, और c के लिए लिखेंगे 0, -a। तो कुछ ये आंसर आएगा हमारे पास, और ये दोनों ही आंसर हमें लिखने हैं। ठीक, तब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, अब P में क्या बिंदु है x1 y1 और Q के लिए बिंदु है x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाना है नॉर्मली हमें। ठीक है, कंडीशन क्या है, PQ जब y अक्ष के समांतर हो, PQ y अक्ष के समांतर होना चाहिए, तब हमें PQ दूरी ज्ञात करना है। दूसरा, PQ दूरी तब भी ज्ञात करना है जब x अक्ष के समांतर हो। ठीक है, दो कंडीशन है हमारे पास, तो बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, सीधा फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए जो P के पॉइंट्स हमें दे रखे हैं वो x1 y1 दे रखे हैं, ओके, एंड जो Q के पॉइंट दे रखे हैं वो x2 एंड y2 दे रखे हैं। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन हमें बोला है कि PQ, अब PQ कब, जब y अक्ष के समांतर हो, y अक्ष के समांतर हो। ठीक है, ये कंडीशन बोली, इसका मतलब क्या हो जाएगी, जो x1 है वो x2 के बराबर होगा, जो ये x1 है ये x2 के बराबर होगा, जब भी y अक्ष के समांतर होगा, इसका मतलब जो x1 है वो x2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या, अब जो दूरी हमें PQ ज्ञात करनी थी, दूरी PQ फार्मूला तो अपना वही रहेगा, क्या, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ इस फार्मूले में ना मान रखेंगे, कैसे, y2, अब देखिए यहाँ पर जो x2 है, x2 का मान हमें क्या लेना है x1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x1, और यहाँ पर भी x1, ठीक है, इसकी जगह x1 रख दिया, और यहाँ होल स्क्वायर y2 - y1, और y2 - y1 इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा। तो अच्छा, यहाँ से अब एक चीज और, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और यहाँ y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 0 का स्क्वायर तो ये खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से ये रूट ऑफ हट जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा y2 - y1, लेकिन ये मॉड में आएगा। क्यों मॉड में आएगा, क्योंकि जो भी हम वैल्यू लेते हैं, दूरी जब भी दूरी निकालते हैं तो पॉजिटिव में नापते हैं, दूरी हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, इस वजह से जो भी इसका आंसर आएगा उसमें मॉड लगा देंगे ताकि जो दूरी आए वो हमारी पॉजिटिव आए। ठीक, तो ये तो हो गया दूरी PQ के लिए जब y अक्ष के समांतर हो। अब सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में क्या हो जाएगा, PQ दूरी निकालना है जब x अक्ष के समांतर हो, समांतर हो, तब भी हमें दूरी निकालना है। तो यहाँ से क्या होगा y1 = y2, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो अब दूरी PQ, तो दूरी PQ बराबर सेम वही फार्मूला अपना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब x अक्ष के समांतर होता है तो यहाँ y1 और y2 बराबर हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है, और यहाँ जब y अक्ष के समांतर होता है तो x1 और x2 बराबर हो जाते हैं, बस इतना सा याद रखना है इसमें। ओके, तो अब यहाँ पर क्या देखिए, ये जो है x2 - x1 का होल स्क्वायर तो ऐसे ही लिखा रहेगा, y2 की जगह हमें क्या लिखना है y1, तो यहाँ y1 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपस में 0 बन जाएंगे, ये वाला पोर्शन हटा देंगे, सिर्फ इतना ही बचेगा, क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर, कुछ इतना बचेगा, ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x2 - x1, और ये भी मॉड के अंदर ही आएगा आंसर। क्यों, क्योंकि जब भी दूरी निकालते हैं ना हमेशा पॉजिटिव आती है इस वजह से, तो दोनों आंसर ही कंप्लीट हो जाएंगे, और ये हमारे आंसर हो जाएंगे, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर हो। तो x अक्ष पर एक ऐसा बिंदु लेना है जो कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो, और ये ना आप लोग ने हाई स्कूल में सवाल लगाया, कंप्लीटली हाई स्कूल का ही सवाल आपको उठा के दे दिया है इसमें। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए मैं बता देती हूँ। अब देखिए हमें सबसे पहले यहाँ जो लैंग्वेज लिखनी है वो क्या, कि माना x अक्ष पर, ठीक है, x अक्ष पर जो बिंदु हम लेते हैं वो क्या, 1 मिनट, तो क्या लिखेंगे, माना x अक्ष पर एक बिंदु, ठीक है, x अक्ष पर एक बिंदु लेना है, और वो क्या लेना है x, 0। अगर y अक्ष पर कहते हैं, ठीक है, अगर y अक्ष पर कहते हैं तब हम बिंदु क्या लेते हैं, यहाँ मैं आपको साइड में बता दे रही हूँ, अगर y अक्ष पर हमें बिंदु लेना होता है तो 0, y लेते हैं, लेकिन यहाँ x अक्ष पर बोला है इसलिए x, 0 पॉइंट्स हमें लेना है। ठीक है, अब क्या कि जो कि 7, 6 और, ठीक है, x अक्ष पर एक बिंदु है, ये बिंदु है जो कि 7, 6 और 3, 4 से समान दूरी पर है। ठीक है, समान दूरी पर
है, ये हमको पता है पहले से ही। ठीक, इसका मतलब क्या, अगर हम इसको ए पॉइंट मानते हैं, सपोज कर लेते हैं इसको पॉइंट ए मान लेते हैं और इसको पॉइंट ना बी मान लेते हैं, तो ये हमारा कुछ इतना आ जाएगा, और इसको पॉइंट सी मान लेते हैं तो ये हमारा 3,4 कुछ इतना आ जाएगा। अब जो ए बी दूरी होगी वही दूरी ए सी होगी। ये बोला है कि समान दूरी पर है, इसका मतलब क्या है कि दूरी, ठीक है, दूरी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी AC, ये लिख सकते हैं कि AB दूरी AC दूरी के बराबर हो जाएगा, AC। यहाँ पर भी फार्मूला लगेगा AB दूरी वाला और यहाँ पर भी लगेगा, तो यहाँ पर भी वही सेम फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी सेम ही फार्मूला लगेगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चाहें तो ये फार्मूला आप स्किप कर सकते हैं, ना लिखें कोई जरूरत नहीं। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर आपको पहले ए बी के लिए लगाना है, ठीक है, ए बी के लिए, तो ए बी के लिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ये आपको याद रखना है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। सबसे पहले क्या, x2 माइनस x1, इसका मतलब 7, यहाँ 7 है तो 7 माइनस x, ठीक है, x2 माइनस x1 7 माइनस x, पहले इन दोनों के लिए लगा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, अब ये 6 माइनस 0 क्योंकि ये y2 है ये y1 है, तो 6 माइनस 0, यहाँ से 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अब देखिए किसके लिए, AC के लिए, तो A ये है और C ये है, ठीक है, क्योंकि इस बिंदु से दोनों समान दूरी पर थे तो AC के लिए लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो यहाँ से क्या, सबसे पहले x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का मतलब 3 माइनस x, ठीक है, x2 है और ये x1 है। अब इसको नहीं हमें लेना है, सिर्फ इन दोनों से करेंगे, तो यहाँ से क्या 3 माइनस x का होल स्क्वायर, या फिर ऐसे भी कर सकते थे कि x माइनस, ठीक है, x माइनस 3 ऐसे भी कर सकते थे। अब यहाँ से क्या 4 माइनस 0, तो प्लस 4 माइनस 0 का क्या होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या, कि इसका फार्मूला खोलेंगे, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, तो यहाँ से क्या होगा 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और यहाँ से क्या माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए का मतलब 7 और b का मतलब x, और यहाँ से 6 में से 0 गया तो 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, यहाँ से 36 आ जाएगा, और ये रूट ऑफ, अगले स्टेप में ना रूट ऑफ का स्क्वायर करके हटा देंगे, या फिर दोनों ओर वर्क करने पर ऐसे लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर हटा देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या, अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और यहाँ से क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ से क्या 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x, ठीक है, यहाँ से भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 4 जो के 16, क्योंकि 4 में 0 गया तो क्या 0 ही आएगा, और 4 में 0 गया तो 4 ही आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए स्क्वायर हमें हटाना है, ठीक है, ये जो रूट ऑफ है हमें हटाना है, तो ये रूट ऑफ कैसे हटाएंगे, लिख देंगे, या फिर एक काम करते हैं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, और बाद में हटा लेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से रूट ऑफ, अब यहाँ से क्या 7 का स्क्वायर क्या 49 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या 7 दूनी 14, 14x प्लस 36 इज इक्वल्स 2, और यहाँ से 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 6x प्लस 16। अब यहाँ से लिखते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, इससे हमारा जो ये रूट ऑफ है हट जाएगा, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये रूट ऑफ बना हुआ है ना, ये इसमें ऐसे वर्ग कर दिया जाता है तो ये हट जाता है, या नॉर्मली भी आप हटा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप इसको इतना पूरा दिखाएं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया, मैं एक बार आपको करके बता देती हूँ, हालांकि इसको और भी शॉर्ट में किया जा सकता था, पर ठीक है। ये हमने स्क्वायर लगाया, अब इस स्क्वायर से रूट ऑफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी ये रूट ऑफ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, अब यहाँ देखिए 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 36, ठीक है। अभी हम इनको जोड़ नहीं रहे क्योंकि कहीं ना कहीं आपस में घटने वाले हैं और कटने वाले भी, इस वजह से इनको जोड़ नहीं रहे। यहाँ से 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16, ओके। अब यहाँ थोड़ा और सॉल्व करेंगे, यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या, यहाँ 49 है और 9 यहाँ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 49 माइनस का 9, यहाँ से माइनस का 14x, ठीक है, माइनस का 14x, और जो ये पोर्शन है इसको यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 6x, ये माइनस का है यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये 16 यहीं लिखा रहने देते हैं, और जब इसको यहाँ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 36, इसको यहाँ ले आते हैं माइनस का 36। अब ये आपस में घट जाएंगे तो क्या बचेगा 40, ठीक है, 49 से 9 के तो 40, ये आपस में घटेंगे तो 8x माइनस का 8x, इनको आपस में घटा देंगे तो माइनस का 20, कुछ इतना बना हमारे पास। अब माइनस का 8x इज इक्वल्स टू माइनस का 20, 40 वहां ले जाएंगे तो माइनस का 40 बन जाएगा, तो माइनस का 8x इज इक्वल्स टू, इनको आपस में जोड़ेंगे तो माइनस का 60, ओके। तो x इज इक्वल्स टू, अच्छा ये माइनस माइनस हो गया कैंसिल, 60/8 कुछ इतना आया। अब इनको ना कट कर देते हैं, तो 4 से कट करते हैं, 4 दूनी 8 और यहाँ 15 चौके 60, 15 आ जाएगा, तो ये आया हमारा 15/2। तो हमें जो आंसर लिखना था वो क्या था कि x अक्ष पर
एक्स अक्ष पर बिंदु, हमें यही तो निकालना था कि जो एक्स अक्ष पर बिंदु आया वो क्या हमने माना था x, 0। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 15/2, 0। ठीक है, 15/2, 0। ये 0 लिखा रहेगा क्योंकि x एक्सिस पर है, तो ये 0 तो लिखा रहेगा। और जो 15/2 हमने अभी भी निकाला वो x का मान यहाँ पर रख देंगे और ये आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। ढाल का मतलब प्रवणता, तो रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो कि मूल बिंदु, यहाँ मूल बिंदु दे रखा है, और ठीक है मूल बिंदु और P में दिया है 0, -4 तथा B में दिया है 8, 0 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। यानी इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जो जाती है ना, उसका और किसका, मूल बिंदु का हमें ढाल ज्ञात करनी है। तो ठीक सिंपल क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि P, और P में हमें क्या पता है कौन कौन से बिंदु हैं, 0, -4 तथा, और B में हमारे पास क्या है 8, 0। ठीक है, ये हमारे पास बिंदु हैं को मिलाने वाले रेखाखंड का, ठीक है, रेखाखंड का मध्य बिंदु, यही तो बोला था मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट वाला फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, x1 + x2/2 और यहाँ y1 + y2/2, ये फार्मूला लगा देंगे। अब इसमें मान रखेंगे, तो कैसे मान रखेंगे, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो यहाँ से क्या 0 और 8, क्योंकि ये x1 ये x2, तो यहाँ से 0 + 8/2 कॉमा y1 y2, तो ये -4 और ये 0, तो -4 + 0/2। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। अब देखिए 0 और 8 मिलाकर 8 ही बनेगा, 8/2 का मतलब 4, और यहाँ से -4 + 0 मिलाकर -4 ही बनेगा, तो -4/2 तो -2। तो कुछ इतना आया हमारे पास। ठीक है, जो मध्य बिंदु आए इन दोनों के क्या है 4, -2। ठीक, अब हमें क्या बोला है कि मूल बिंदु और इनसे, ठीक है, जो ये पॉइंट्स हमारे आए हैं मूल बिंदु से और इनसे जाने वाली रेखा की प्रवणता निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे कि अब क्या कि मूल बिंदु और मूल बिंदु हमारे क्या है 0, 0। ठीक है, तो मूल बिंदु तथा और कौन से बिंदु है 4, -2, ये वाले बिंदु हमें लेने थे 4, -2। ठीक है, से जाने वाली रेखा की ढाल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवणता। तो प्रवणता ओके, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है y2 - y1 और अपॉन x2 - x1। ठीक है, तो यहाँ पर दो फार्मूले लग रहे हैं, एक बार मिड पॉइंट वाला और एक बार ये प्रवणता वाला फार्मूला। तो यहाँ से क्या ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक, तो y2 - y1 इसका मतलब -2 में से क्या 0 घटाएंगे, तो -2, 0, और यहाँ x2 - x1 यानी कि 4 में से भी हमें 0 घटाना है। तो यहाँ से -2 और बटे में 4, अब इनको आपस में कट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2, वो भी माइनस का। तो जो ढाल प्रवणता आ रही क्या आ रही माइनस की 1/2। आई थिंक ये आंसर हो जाएगा। ओके, रेखा की जो ढाल है प्रवणता है वो माइनस की 1/2, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखलाइए। ठीक है, पाइथागोरस हमें यूज नहीं करना है, उसके बिना ही हमें बताना है कि बिंदु 4, 4, 3, 5 और -1, -1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें ये प्रूव करना है कि जो ये बिंदु दे रखे हैं वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसका मतलब क्या कि कुछ ऐसी दो प्रवणताएं आएंगी जिनको आपस में मल्टीप्लाई कराने से -1 आना चाहिए। ठीक, ऐसी दो प्रवणताएं आएंगी जिनको आपस में मल्टीप्लाई कराने से -1 आना चाहिए। तो हमें सीधे सीधे इनकी प्रवणता निकाल लेना है। तो बिना पाइथागोरस प्रमेय के कैसे लगाएंगे, प्रवणता निकाल कर। ठीक, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो बिंदु दे रखे हैं उनको हम मान लेते हैं कि माना ए, और ए बिंदु को हम मान लेते हैं क्या 4, 4। ठीक है, ए बिंदु को हमने 4, 4 माना, और क्या बी बिंदु को हमने माना है 3, 5, और सी पॉइंट को हम ले रहे हैं -1, -1। ठीक है, ये हमने तीनों पॉइंट्स ले लिए। अब हम क्या करेंगे, रेखा ए बी, ठीक है, ए बी की प्रवणता पहले निकालेंगे। तो रेखा ए बी की प्रवणता, रेखा ए बी की प्रवणता, ठीक है, इसको m1 मान लेते हैं। तो m1 के लिए क्या वही फार्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, अब इन दोनों से निकालना है, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो हमें क्या करना है y2 - y1, इसका मतलब 5 में से 4 घटाएंगे। ठीक है, तो 5 माइनस का 4 और बटे में क्या x2 - x1 यानी कि 3 - 4। तो यहाँ से 3 - 4 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/-1, इसका मतलब क्या -1। ठीक, 1/1 का मतलब -1, ये माइनस ऊपर चला जाएगा और ये 1 यहाँ से हट जाएगा। अब ए बी हो गया, तो अब क्या निकालेंगे बीसी। तो बीसी की प्रवणता निकाल लेते हैं। रेखा बीसी की प्रवणता, और ये क्या है, ये हमारी m2 रहेगी।
सेम यही फार्मूला, तो हम फार्मूला नहीं लिखते, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये दोनों हमें लेने हैं, क्या, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक। तो क्या होगा y2 माइनस y1, इसका मतलब ये y2 है तो -1 में से 5 कम करना है, तो -1 माइनस का 5 और अपॉन में क्या, यहाँ से ये x2 और ये x1, तो -1 और ये -3, तो ये क्या हो जाएगा -6 और यहाँ से -4, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास 3/2, भाई इनको 2 से कट करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, तो जो m2 आ रही है वो 3/2 आ रही है, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, CA की प्रवणता, ठीक है, CA की प्रवणता निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, रेखा CA की प्रवणता, रेखा CA की प्रवणता, ये क्या m3 और यहाँ से क्या, अब ये C है तो ये A है, इन दोनों से करना है। इसका मतलब क्या, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो क्या y2 माइनस y1, इसका मतलब 4 - 1, ठीक। यहाँ से 4 और माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो यहाँ पहले से ही होता है और ये माइनस भी यहाँ है, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी x2 माइनस x1, ठीक। तो ये x2 है और ये x1 है, तो इसका मतलब क्या 4 और यहाँ माइनस मिलाकर प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस मिलाकर प्लस हो जाएंगे, तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या 5/5, इसका मतलब ये 1 आ रहा है। अब देखिए जो m1 है और जो m3 है, अगर इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, -1 और गुणे 1, इसका मतलब क्या -1 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, स्पष्ट है कि m1 मल्टीप्लाई m3, अगर m1 और m3 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आ जाता है, ये -1 और ये 1, तो दोनों की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 -1 आ जाएगा, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थात जो AB है, ठीक है, ये रेखा AB है ना, जो AB है वो किस पर, CA पर, ठीक है, AB जो है वो CA पर लंब है, AB जो है वो परपेंडिकुलर CA है, ठीक। अतः बिंदु, ठीक है, अब किस बिंदु पर, ठीक है, कौन सा बिंदु होगा जो समकोण होगा, A बिंदु होगा कि B बिंदु होगा कि C होगा, कौन सा बिंदु होगा। जब हमें ये पता है कि ये परपेंडिकुलर है तो इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं, ठीक है। और भी ट्रिक होती है, सबसे सिंपल ट्रिक यही है कि किस बिंदु पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, किस बिंदु पर समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो बिंदु A पर समकोण त्रिभुज बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी A यहाँ पर भी है, इसका मतलब बिंदु A, और A हमने क्या लिया था 4,4, तो ये तो दिखा दिया हमने कि परपेंडिकुलर है, लेकिन किस बिंदु पर है, तो 4,4 पर समकोण है, यानी कि जो बिंदु हमारा A होगा 4,4, वहां पर ये 90 डिग्री का होगा, तो बिंदु A पर समकोण है, और ये हमारा प्रूव हो गया, क्योंकि इन्होंने दिखाइए ही बोला था, ये प्रूव्ड हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात करना जो कि y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया 30 अंश का कोण बनाती, तो y अक्ष की धन दिशा से मापना है और वामावर्त लेना है, ठीक। तो सबसे पहले ना इसमें चित्र ही समझिए कि चित्र बनेगा कैसे। अब देखिए यहाँ समझिए चित्र कैसे बनेगा। अब हम ये मान लेते हैं कि ये हमने एक्सेस बना लिए, ठीक है, ये हमने एक्सेस बना लिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। अब यहाँ बोला क्या है कि वाई अक्ष की धन दिशा, तो वाई अक्ष तो ये है और इसकी धन दिशा का मतलब ये नीचे की ओर नहीं जाना है, एक वाई अक्ष नीचे भी तो है, लेकिन वाई अक्ष की धन दिशा में, और वामावर्त का मतलब है इस तरफ, वाई अक्ष से इस तरफ। अगर दक्षिणावर्त कहते तो हमें इस तरफ जाना होता, लेकिन वामावर्त कहा है तो हमें इस तरफ जाना है, ठीक है। तो इसलिए इस तरफ नहीं बनाएंगे, तो इस तरफ बनेगा इतना 30 अंश के कोण पर, ऐसे। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये मान लेते हैं कि इतना हमारा 30 अंश रहा होगा, इतना हम मान सकते हैं कि इतना 30 डिग्री रहा होगा, तो इतना घूमेगा, सिर्फ इतना। तो अगर ये y अक्ष की धन दिशा में 30 है तो फिर ये x अक्ष की धन दिशा में कितना होगा, अगर ये 90 डिग्री है, समझिए कि 90 डिग्री है, तो 90 और 30 मिला करके 90 + 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 120 डिग्री, यानी कि जो ये टोटल है ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, यानी x अक्ष की धन दिशा में 120 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक। तो बस यहीं से सवाल अपना लगेगा, कैसे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे कि y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त कितना था 30 डिग्री, ठीक है, वामावर्त 30 डिग्री था, इसका मतलब है तो वही कोण कितना x अक्ष की धन दिशा से वामावर्त, ये कितना हो जाएगा 90 + 30 बराबर क्या 120 डिग्री, ये 120 डिग्री का हो जाएगा। अब हमें क्या रेखा की ढाल निकालनी है, तो अपना फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो क्या रेखा की ढाल का मतलब क्या प्रवणता, तो m बराबर tan थीटा, ये फार्मूला होता है m बराबर tan थीटा, तो यहाँ m बराबर tan 120,
ठीक है। अब tan 120 है, वैसे tan 120 का मान √3 होता है माइनस का, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं tan 90 + 30, ऐसे लिख सकते हैं। अब tan 90 + 30, एक तो 90 के मान चेंज होते हैं, ये मैंने आपको चैप्टर 3 में अच्छे समझाया है कि 90 के मान चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा cot, ठीक है, cot 30 हो जाएगा ये। और दूसरी बात, ये माइनस का होगा, क्यों? क्योंकि जब भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं भाई, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा। जब भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन और कोसेक की जो भी वैल्यू आएंगी वो पॉजिटिव होती है, बाकी सारी नेगेटिव होती है। इसका मतलब क्या है कि tan की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का cot 30, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का √3, ठीक है, क्योंकि cot 30 की वैल्यू √3 होती है और माइनस ये लगा रहेगा। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण, हमें ये तो पूछा था, तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, m बराबर क्या, माइनस का √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नंबर 8 है, दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखाइए, यानी कि दूरी वाला फार्मूला हमें यूज नहीं करना है और दिखाना है कि बिंदु -2, -1, 4, 0, 3, 3, ठीक है, और -3 और 2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ठीक। तो हमें समांतर चतुर्भुज के शीर्ष तो सिद्ध करना है, लेकिन हमें दूरी फार्मूले का यूज नहीं करना है। तो क्या करेंगे, प्रमणता वाले फार्मूला का यूज करेंगे, यानी कि ढाल निकालेंगे सबकी। तो सबसे पहले ना जो बिंदु दे रखे हैं उनको मान लेते हैं। ए बिंदु हम मान लेते हैं, ये माना लिख देते हैं यहाँ पर, माना। अब ए बिंदु को हम मान लेते हैं -2 और -1, ठीक है, कॉमा लगा हुआ है। बी बिंदु को मान लेते हैं 4, 0, एंड सी पॉइंट्स को लेते हैं 3 और 3, ठीक है, एंड डी पॉइंट्स को ले लेते हैं -3 और 2। जितने पॉइंट दिए थे हमने उनको ABCD नाम दे दिया, ठीक। अब चतुर्भुज बनाते हैं। यहाँ देखिए कुछ हमने चतुर्भुज बनाया ऐसे, कुछ हमने ऐसे बना लिया। अब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट रहेगा, ये सी एंड ये डी पॉइंट रहेगा। तो ए पॉइंट के लिए हम ये कह सकते हैं -2, -1, ठीक है। बी पॉइंट के लिए कह सकते हैं 4, 0, एंड सी पॉइंट के लिए 3 एंड -3, और डी पॉइंट के लिए -3 एंड 2, ठीक। तो सबसे पहले क्या, प्रवणता ही निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी की प्रवणता। तो यहाँ से क्या, ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता, इसको m1 मान लेते हैं। तो m1 के लिए क्या, अब देखिए ए बी का निकालना है, इसका मतलब 0 में से 1, भाई ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो y2 - y1, इसका मतलब 0 - 1, तो माइनस यहाँ पहले से इसलिए प्लस हो जाएगा, 0 + 1, और अपॉन में क्या 4, और यहाँ 4 + 2, तो ये आया 1/6। इसी प्रकार अब क्या निकालते हैं, अब निकालते हैं, देखिए ए बी हमने निकाला, तो अब हमें सी डी निकालना चाहिए। क्यों सी डी, क्योंकि पहले ए बी की प्रवणता और सी डी की प्रवणता, दोनों प्रवणताएं निकालते हैं और देखते हैं क्या ये बराबर आ रही है कि नहीं आ रही, इसलिए ये दोनों प्रवणताएं पहले निकालेंगे। तो अब क्या निकालेंगे, सी डी की प्रवणता इन दोनों की, ठीक। तो क्या लिखेंगे, सी डी की प्रवणता। सी डी की प्रवणता को हम फिलहाल m2 मान लेते हैं। तो यहाँ m2, अब देखिए इन दोनों की निकालें, यानी कि 2 - 3, 2 - 3, और यहाँ क्या -3 और यहाँ से -3, इनको आपस में घटाएंगे तो -1 और यहाँ -6, माइनस माइनस कैंसिल, तो 1/6। देखिए दोनों प्रवणताएं सेम टू सेम आ गई हमारे पास, ठीक। तो ये दो प्रवणताएं हो गई। अब हम निकालते हैं ये सी डी या BC कह सकते हैं, BC निकालते हैं, फिर ये DA भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले BC फिर DA निकालते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, BC की प्रवणता, BC की प्रवणता, और BC की प्रवणता को m3 ले रहे हैं। अब देखिए BC निकाल रहे हैं, तो B यहाँ है और C यहाँ है, ठीक है। BC निकाल रहे हैं तो B यहाँ है और C यहाँ है, तो इसका मतलब है C - B करेंगे, C में से B घटाएंगे, तो यहाँ y2 है, ये y2 है, ये y1 है, तो 3 - 0 कर देंगे यहाँ पर, ठीक। तो 3 - 0, और यहाँ 3 - 4 कर देंगे, तो 3 - 4, तो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस का 1, तो यहाँ -3 आ गया, ठीक। अब क्या निकालना है, अब हमें ये DA निकालना है। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि DA की प्रवणता, DA की प्रवणता, तो DA की प्रवणता, अब इसको हम ना m4 मान लेते हैं। तो m4, देखिए DA है, ये D है, ये A है, इसका मतलब क्या है कि A में से D घटाएंगे, तो -1 से क्या घटाएंगे, ये अपना -2, ठीक। ये y1 और ये हमारा क्या रहेगा, y2, ठीक। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, नहीं, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो y2 में से y1 घटाना है, इसका मतलब -1 से हमें -2 घटाना है। तो -1 - 2 अपॉन में क्या रहेगा, यहाँ -2 और ये -3 है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो -2 और ये +3 हो जाएगा। ये हो गया -3 और ये 1, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, इसका मतलब ये भी हमारा -3 आ गया, ठीक। अब ये समझिए कि जो AB की प्रवणता है वो CD की प्रवणता के बराबर है, तो बस हमें यही लिखना है कि AB की प्रवणता बराबर क्या, CD की प्रवणता,
AB की प्रवणता बराबर CD की प्रवणता। इसका मतलब क्या है, M1 बराबर M2। जब ये M1 बराबर M2 है तो हम कह सकते हैं अर्थात AB तथा CD समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, हमने समांतर रेखाएं सिद्ध कर दिया। देखिए अब क्या कि तथा क्या BC की प्रवणता बराबर DA की प्रवणता। तो यहाँ से क्या आया था, हमारा M3 बराबर M4 आ गया था। इसका मतलब क्या है कि अर्थात BC तथा DA, ये भी क्या है, ये भी समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अतः बिंदु, ठीक है, जितने भी बिंदु हैं, कौन कौन से बिंदु थे हमारे पास, -2, -1, फिर हमारे पास था 4, 0, और फिर हमारे पास था 3, -3 तथा और हमारे पास था -3 और 2। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। यहाँ पर प्रूव लिख देंगे और ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स अक्ष और 3, -1 और 4, -2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या, इन दोनों के बीच की ना प्रवणता निकालेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। हम कैसे लिखेंगे कि बिंदु, हमारे पास जो बिंदु दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, 3, -1 एंड क्या दिया है, 4 और -2। ठीक है, 3, -1 और 4 और -2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। सबसे पहले प्रवणता निकाल रहे थे। प्रवणता m का फार्मूला y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। अब ये y2 है और ये y1 है, तो क्या हो जाएगा, -2 और माइनस, यहाँ पहले से माइनस तो प्लस हो जाएगा। यहाँ 4 -3 तो 4 -3, यहाँ से -1 अपॉन 1, तो क्या ये -1 आ रहा है हमारे पास। ठीक, अब हमें क्या मानना है कि माना बिंदुओं, जो बिंदु दिए थे वो बिंदु लिखेंगे, और 4, -2, ठीक है, को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, मिलाने वाली रेखा का एक्स अक्ष से झुकाव। ठीक है, एक्स अक्ष से झुकाव, हम ये थीटा मान लेते हैं, झुकाव थीटा है। ठीक, तो फिर क्या, रेखा की प्रवणता, तो रेखा की प्रवणता, और रेखा की प्रवणता क्या होती है, tan थीटा बराबर -1। ठीक, अब हमें -1 तो पहले से दे रखा है, इसलिए tan थीटा बराबर -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर, अब ये -1 है, -1 किसकी वैल्यू होती है, tan 135 की वैल्यू होती है, क्योंकि 45 की वैल्यू केवल 1 होती है पॉजिटिव, लेकिन जब यहाँ माइनस है तो ये 135 की वैल्यू होती है। इसका मतलब बीच का जो कोण आएगा, तो बीच का कोण, ठीक है, बीच का कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 135, ये आंसर हो जाएगा। ओके, एंड ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दोगुना है यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शा टेंजेंट, यानी टेंजेंट तो दे रखा है हमें 1/3 दे रखा है, tan थीटा की वैल्यू हमें 1/3 दे रखी है, तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। रेखाओं की हमें प्रवणताएं बतानी है। ठीक, और यहाँ पर एक जो प्रवणता है वो दूसरी प्रवणता की दोगुनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले ना प्रवणताएं ही मान लेते हैं दो अलग अलग। तो क्या लिखेंगे कि माना रेखाओं की प्रवणता, और प्रवणता को हम एक को m1 मान लेते हैं और दूसरी को m2 मान लेते हैं। तब हमें पता क्या है, हमें ये पता है कि अगर हम ये कह दें कि m2 बराबर 2m1, ठीक है, m2 बराबर 2m1 या फिर m1 बराबर 2m2 ऐसे भी लिख सकते थे। तो एक रेखा दूसरी की दोगुनी है, हमें ये नहीं पता कौन किसकी दोगुनी है, लेकिन एक रेखा दूसरी की ना दोगुनी है, तो m2 = 2m1 हम ऐसा लिख लेते हैं। और हमें क्या दे रखा है, और दिया है
कि यदि रेखाओं के ये के लिखा हुआ है के बीच का जो कोण है वो क्या है, वो थीटा है, थीटा हो, तो इसका मतलब क्या कि tan थीटा बराबर 1/3, ये हमको ऑलरेडी गिवन है, पहले से दे रखा है। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, वो लगेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस m2 माइनस m1, ये फार्मूला है, मैंने आपको भी बताया था। फिर 1 प्लस m1 इंटू यहाँ m2, ये फार्मूला हमारे पास लगेगा। ओके, तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ क्या प्लस माइनस, अब इसमें मान रखेंगे m2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2m1, तो यहाँ से क्या 2m1 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 और यहाँ इंटू, ठीक है, यहाँ m2 की जगह फिर से 2m1, ठीक है, जहाँ जहाँ m2 था वहां हमने 2m1 कर दिया। tan थीटा की जगह 1/3, तो यहाँ 1/3 प्लस माइनस, और देखिए 2m1 में से अगर m1 घटाएंगे तो सिर्फ m1 आ जाएगा, और अपॉन में क्या 1 प्लस और यहाँ 2m1 का होल स्क्वायर, कुछ इतना आ जाएगा हमारे पास। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए दो कंडीशन बनेगी, यहीं से हमारी दो कंडीशन अलग अलग बन जाएंगी। तो यहाँ से स्थिति फर्स्ट ऐसा डाल लेते हैं, स्थिति फर्स्ट। तो स्थिति फर्स्ट में हमारे पास क्या चलेगा, 1/3 बराबर, यहाँ प्लस के साथ ले रहे हैं, प्लस के साथ m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 का होल स्क्वायर, ये प्लस के साथ दे रहे हैं। और यहाँ जो दूसरी कंडीशन इस तरफ बनेगी वो क्या बनेगी, स्थिति 2, स्थिति 2, यहाँ से सेकंड कंडीशन भी बनेगी। तो उसमें क्या होगा कि 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस का m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको समझ में आया क्या, दो कंडीशन बनेगी, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस है, तो एक बार तो प्लस और एक बार ये वाला माइनस यहाँ लगेगा, और सेम कंडीशन चलेंगी। अब यहाँ से देखिए, पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले इसको देखिए, यहाँ से ये वाला पोर्शन यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ से 1 प्लस 2m1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 3 का, तो 3m1, ठीक। अब यहाँ से 2m1 का होल स्क्वायर, 3m1 यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 3m1, और ये प्लस का 1 ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ 0। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3, यहाँ 3 नहीं, 1 1 और 2 आपस में जब गुणा करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। अब 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने से कितना 3 आ जाए, 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने से 3 बन जाए। तो कैसे, 2 1 कम 2, 2 और 1 3, तो यहाँ पर 2m1 का स्क्वायर माइनस, और 2 3 की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस 1, तब तो 2 और 1 मिला के 3 बनेंगे, और यहाँ m1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2m1 का स्क्वायर माइनस 2m1, यहाँ ये जो माइनस है ना इसको माइनस करेगा, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस का m1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों से ना कॉमन लेना है, कैसे, अब यहाँ देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, m1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ सिर्फ m1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ m1, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, तो माइनस का 1 इज इक्वल्स टू क्या 0। अब यहाँ से m1 माइनस 1 और यहाँ से 2m1 माइनस 1, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में है, एक बार लिख लिया, और 2m1 माइनस का 1 यहाँ एक बार लिख लिया, इसको यहाँ 0। अब देखिए m1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसको अलग कर देंगे, और यहाँ 2m1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसको अलग कर देंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए m1 इज इक्वल्स टू क्या प्लस का 1, ये पॉजिटिव आ गया, और यहाँ से क्या 2m1 इज इक्वल्स टू प्लस का 1, और 2 भी यहाँ से हटाएंगे तो m1 इज इक्वल्स टू क्या 1/2, तो एक तो m1 ये आया और एक m1 ये आया। अब यहाँ से m2 भी निकालना है हमको, तो m2 जो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था वो क्या दिया था, देखिए ये दिया m2 की वैल्यू क्या 2m1, तो अब m2 का मान भी निकालेंगे यहाँ से, कैसे, तो m2 के लिए क्या, सबसे पहले अगर ये 1 है तो यहाँ देखिए 2m1 यही तो था, तो यहाँ से m2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 × 1, अगर ये 1 है जब यहाँ 1 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा m2 इज इक्वल्स टू 2, ठीक। अब यहाँ देखिए इस तरफ भी यही कि m2 इज इक्वल्स टू 2m1, तो m2 इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ m1 की जगह क्या रखेंगे 1/2, तो ये हमने 1/2 ये वाला मान यहाँ पर रखा, यहाँ से आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो m2 की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक। m2 की वैल्यू यहाँ 2 और यहाँ m2 की वैल्यू 1, कब, जब m1 की वैल्यू 1 थी तो 2 आया, जब m1 की वैल्यू 1/2 थी तो m2 की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अभी यहाँ से मैंने कहा था एक कंडीशन और बनेगी, ये वाली कंडीशन, ठीक, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखिए, यहाँ से क्या, यहाँ से भी सेम वही मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कैसे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ 1 प्लस 2m1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 3m1, कुछ इतना बनेगा। अब 3m1 को यहाँ ले आएंगे तो क्या 2m1 का स्क्वायर प्लस 3m1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या 0। यहाँ पर भी वही 2 1 कम 2, 2 और 1 3, ठीक है, 2 और 1 3, तो यहाँ पर भी जोड़ने से ही 3 बनाना है, तो क्या 2m1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 2m1 प्लस m1 प्लस 1, ठीक है भाई, 3 को 2 और 1 लिखना था तो 2 यहाँ और 1 यहाँ, दोनों को अलग अलग करके हमने लिख दिया।
यहाँ से और यहाँ से हमें क्या कॉमन लेना है, तो यहाँ से 2m1, यहाँ से क्या m1 प्लस 1 और प्लस 1 यहाँ से m1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर भी 0 लगा देते हैं। ठीक, अब थोड़ा और सॉल्व करेंगे। ये एक ब्रैकेट में क्या m1 प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2m1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ m1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और यहाँ 2m1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से m1 इक्वल्स टू माइनस का 1 और यहाँ से 2m1 इक्वल्स टू माइनस का 1, तो m1 इक्वल्स टू माइनस का 1 और ये 2 अपॉन में आ जाएगा। ठीक, कुछ इतना बन रहा है हमारे पास। अब यहाँ से भी दो कंडीशन बनेंगी। ठीक, यहाँ से m1 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ से भी m1 की वैल्यू आ रही है, यहाँ से भी दो कंडीशन। अब यहाँ देखिए m2 का मान क्या आएगा, अब ये फार्मूला तो वही लिखेंगे ना 2m1 वाला, क्योंकि हमने इसको 2m1 माना हुआ था। फिर तो m2 इक्वल्स टू 2 और यहाँ m1 की जगह क्या माइनस का 1, तो यहाँ से m2 इक्वल्स टू क्या माइनस का 2। इसी प्रकार यहाँ पर क्या m2 इक्वल्स टू 2m1, तो m2 इक्वल्स टू 2 और यहाँ m1 और m1 की जगह क्या ये माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो m2 का मान क्या माइनस का 1। ठीक, तो यहाँ पर भी आपको समझ में आया कि अगर माइनस का 1 है तो m2 का मान क्या होगा माइनस का 2, और अगर m1 का मान माइनस का 1/2 है तो m2 की जो वैल्यू आएगी माइनस का 1 आएगी। तो अब आंसर हमें कैसे लिखना है, देखिए इसका आंसर ना एक साथ लिखेंगे। कैसे कि प्रवणताएं कैसे लिखेंगे कि m1 अगर 1 है, पहले ये वाली, ठीक है, m1 अगर 1 है तो जो m2 रहेगा वो क्या रहेगा 2। ठीक, एक कंडीशन तो हमारी ये बन रही है। दूसरी कंडीशन बनेगी कि अगर m1 हमारा 1/2 है तो m2 हमारा 1 बनेगा, एक कंडीशन ये बन रही है। ठीक, दूसरी कंडीशन। और अगली कंडीशन क्या है, अगर m1 हमारा माइनस का 1 है तो यहाँ से जो m2, एक मिनट मैंने m2 नहीं लिखा, m2 इक्वल्स टू माइनस का 1/2, ये माइनस लगा हुआ है, तो एक कंडीशन हमारी ये बनेगी। ठीक, एक और कंडीशन बन रही थी ये वाली कि अगर m1 हमारा माइनस का 1/2 है तो m2 हमारा माइनस का 1 बन रहा था। तो कुछ इतनी 4 कंडीशन और ये चारों ही आंसर हैं आपके। ठीक है, ये चारों ही आंसर रहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक रेखा x1 y1 और hk से जाती है। ठीक है, यदि रेखा की ढाल m है, ढाल यानी कि प्रवणता हमें m पता है, तो दिखाइए कि k माइनस y1 इज इक्वल्स टू m h माइनस x1। अच्छा, मुझे लगता है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि डायरेक्टली अगर हम इनकी प्रवणता निकाल ले तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या लिखना है हमें, बिंदुओं हमारे पास बिंदु दे रखे हैं x, y1, x1, y1 तथा और क्या दिया है h, k से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। ठीक है, रेखा की प्रवणता, प्रवणता का फार्मूला हम क्या लगाते हैं, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ पर ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो y2 माइनस y1, तो ये y1 तो पहले से दे रखा है लेकिन y2 माइनस y1 तो k माइनस y1, तो यहाँ k माइनस y1 और अपॉन में क्या h माइनस x1, तो यहाँ से h माइनस x1। अब ये इसके इक्वल करेंगे तो m इक्वल्स टू k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे तो h माइनस x1 इसकी मल्टीप्लाई m से हो जाएगी, यहाँ k माइनस y1। ठीक, अब इस पोर्शन को आगे लिख देंगे, इस पोर्शन को पीछे लिख देंगे। मुझे लगता है ये हो गया, सिर्फ इतना ही पूछा था, इससे ज्यादा इसने हमें कुछ भी नहीं पूछा था। ये सिंपल सा क्वेश्चन था और ये प्रूव हो गया। ठीक, यही पूछा था हमें लास्ट में। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 9.2 समझाऊंगी। ठीक है।